क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के 90% लोग कड़ी मेहनत करने के बाद भी आर्थिक तंगी में क्यों रहते हैं, जबकि कुछ लोग बिना किसी परफेक्ट जॉब के भी दिन ब दिन अमीर होते जाते हैं? क्या फर्क है एक मिडिल क्लास इंसान और एक करोड़पति की सोच में? आज मैं आपके साथ रॉबर्ट कियोसाकी की मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड के वो कड़ी डीडीएच वे सच और सीक्रेट्स शेयर करने वाला हूं, जो शायद आपको स्कूल या कॉलेज में कभी नहीं सिखाए गए। अगर आप भी उस चूहा दौड़ रैट रेस से बाहर निकलकर असल में अमीर बनना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट हो सकता है। चलिए जानते हैं उन नियमों को जो अमीरों को और अमीर बनाते हैं। इस कहानी की शुरुआत रॉबर्ट कियोसाकी के बचपन से होती है, जिनके जीवन में दो मार्गदर्शक थे। उनके असली पिता, जिन्हें वे पर डैड कहते हैं, उच्च शिक्षित थे और एक सुरक्षित नौकरी पर विश्वास करते थे। इसके विपरीत उनके मित्र के पिता यानी रिच डैड औपचारिक शिक्षा में पीछे होने के बावजूद धन के विज्ञान को समझते थे। यह पुस्तक इसी विरोधाभास को उजागर करती है कि अमीर बनने के लिए सिर्फ कड़ी मेहनत और डिग्री काफी नहीं है, बल्कि सही आर्थिक मानसिकता का होना अनिवार्य है। चूहा दौड़ रैट रेस और पैसे का मनोविज्ञान। लेखक बताते हैं कि अधिकांश लोग जीवन भर चूहा दौड़ में फंसे रहते हैं। वे डर और लालच की वजह से काम करते हैं। डर कि कहीं पैसे खत्म ना हो जाएं और लालच की अगली सैलरी से वे अपनी इच्छाएं पूरी कर सकें। लोग अक्सर अपनी आय बढ़ते ही अपने खर्चे बढ़ा देते हैं, जिससे वे कभी आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो पाते। अमीर लोग इस जाल को समझते हैं और वे पैसे के लिए काम करने के बजाय पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं। संपत्ति और देनदारी की पहचान इस पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा एसेट और लायबिलिटी के बीच का अंतर है। रॉबर्ट के अनुसार संपत्ति वह है जो आपकी जेब में पैसा डाले, जैसे कि किराया देने वाली प्रॉपर्टी या स्टॉक्स। वहीं देनदारी वह है जो आपकी जेब से पैसा निकाले, जैसे कि कार का लोन या क्रेडिट कार्ड। मध्यम वर्ग अक्सर देनदारियों को संपत्ति समझने की भूल करता है, जिसके कारण वे कर्ज के बोझ तले दबे रहते हैं। वित्तीय साक्षरता ही वह कुंजी है जो आपको इन दोनों के बीच सही चुनाव करना सिखाती है। टैक्स, कॉरपोरेशन और वित्तीय बुद्धिमत्ता। अमीर बनने का एक गुप्त रास्ता टैक्स के नियमों को समझना है। लेखक बताते हैं कि कैसे अमीर लोग कंपनियों, कॉरपोरेशंस का उपयोग करके कानूनी रूप से टैक्स बचाते हैं। जहां एक कर्मचारी अपनी कमाई पर पहले टैक्स देता है और फिर खर्च करता है, वहीं एक बिजनेसमैन पहले खर्च करता है और अंत में बचे हुए मुनाफे पर टैक्स देता है। इसके लिए आपको अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग और बाजार के नियमों की गहरी समझ विकसित करनी होगी, जिसे लेखक फाइनेंशियल आईक्यू कहते हैं। बाधाएं और सफलता का मार्ग। अंत में पुस्तक उन मानसिक बाधाओं पर चर्चा करती है जो लोगों को वित्तीय सफलता से रोकती हैं, जैसे कि पैसे खोने का डर, आलस और अहंकार। लेखक सलाह देते हैं कि हमें अपनी आय का एक हिस्सा हमेशा खुद को भुगतान पे योरसेल्फ फर्स्ट करने के लिए बचाना चाहिए और उसे एसेट्स बनाने में निवेश करना चाहिए। वित्तीय स्वतंत्रता रातों रात नहीं मिलती, बल्कि यह लगातार सीखने और सही निवेश के फैसलों का परिणाम होती है। तो दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड का सबसे बड़ा सबक यही है कि अमीर बनने के लिए आपको ज्यादा कमाने की नहीं, बल्कि पैसे को सही तरीके से मैनेज करने की जरूरत है। याद रखिए, आपकी मेहनत का पैसा आपको अमीर नहीं बनाएगा, बल्कि आपका निवेश किया हुआ पैसा आपको अमीर बनाएगा। आज के इन सिद्धांतों में से आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू करने के लिए आज ही कोई छोटा कदम उठाएं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो, तो इसे लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें आप अमीर बनते देखना चाहते हैं। ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक समरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।